कश्मीर में जहां आज मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, लेकिन कहा जाता है कि एक समय में कश्मीर में हिंदू जनसंख्या थी और वहां के राजा भी हिंदू थे। तो क्या है कश्मीरी पंडितों का इतिहास, जिसका नरसंहार कर घाटी में मुस्लिम बहुल जनसंख्या बसाई गई। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था। मुख्य तौर पर उन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता था। मुख्य तौर पर एक कश्मीरी घाटी के पांचा गोंडा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम के आने के बाद कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने धर्म भी बदला। वैसे देखा जाए तो तीसरी सदी में यहाँ के हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्की और अरब हमले बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीरी वैली को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि वहां जाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन 14वीं सदी तक आते आते कश्मीर की घाटियों में भी मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसके कई कारणों में एक था भीतरघात हमले। देखा जाए तो इसमें शासक की कमजोरी भी एक बहुत बड़ा कारण रही, क्योंकि ब्राह्मण लोहार हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे। पहले ब्राह्मण टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन लोहार वंश के आखिरी राजा सुखदेव ने उन पर टैक्स लगा दिया, जिसके बाद ये नाराजगी और बढ़ गई। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर ने बड़े पैमाने पर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वहां की बड़ी जनसंख्या देश के दूसरे हिस्सों में चली गई। कुछ कश्मीरी ब्राह्मणों ने बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बुद्ध का उत्तराधिकारी हिंदुओं को लेकर उदार था और पंडितों के बगैर कश्मीर की संस्कृति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति के ब्राह्मण ही वाहक थे। बनवासी कश्मीरी पंडित, वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के दमन के कारण देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए। हालांकि उनमें बहुत से वापस लौट आए, उन्हें वनवासी कश्मीर पंडित कहा गया। वे पंडित जो मुस्लिम राजाओं के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे, उन्हें मलमासी पंडित कहा गया। बुहिर कश्मीरी पंडित, वे कश्मीरी पंडित हैं जो व्यापार करते थे। मुस्लिम कश्मीरी पंडित, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर मुस्लिम बन गए, लेकिन पंडित सरनेम अब भी लगाते हैं। ये लोग भट्ट बट धरदार लोन मंटू मिंटू गन्नी तांत्रे मट्टू पंडित राजगुरु राठेर राजदान मगरे याटू वानी जैसे जाति नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। देखा जाए तो वैदिक काल में कश्मीर हिंदू धर्म का केंद्र था। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर के हिंदू शासकों और धार्मिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। कश्मीर में शिव पूजा, विशेषकर शैव परंपरा और वैष्णव परंपराओं का प्रभाव रहा। कश्मीरी शैव दर्शन भारत में दार्शनिक विचारों का एक प्रमुख केंद्र रहा। वहीं कश्मीर में बौद्ध धर्म का उदय अशोक के शासनकाल यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने कश्मीर में अपना प्रभाव स्थापित किया। कश्मीर बौद्ध विद्वानों और विश्वविद्यालयों का केंद्र बन गया। यहाँ से बौद्ध धर्म को एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैलाया गया। लेकिन देखा जाए तो 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम ने कश्मीर में प्रवेश किया। सैयद और सूफी संतों, विशेष रूप से मीर सैयद अली हमदानी जैसे व्यक्तियों ने इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे और कुछ मुस्लिम शासकों के अत्याचार के डर से मुस्लिम धर्म अपनाने लगे। जहां कश्मीर में एक समय हिंदू बहुल जनसंख्या थी, वहीं 17वीं सदी तक आते आते मुस्लिम आबादी में बदलती चली गई। जैसे जैसे भारत की सत्ता में परिवर्तन होता चला गया, कश्मीर की घाटी भी मंत्रों से हटकर अजान में परिवर्तित होती चली गई।